एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए कौन कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है? एस्ट्रोनॉट्स बनने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई करनी चाहिए? क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए? नासा और इसरो में एस्ट्रोनॉट्स को कितना सैलरी मिलता है? सब जानेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपके जो भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी आसमान की तरफ देखा है और सोचा है कि मैं भी वहां तक पहुंच सकता हूं? अगर हाँ तो आपको जानकर हैरानी होगी कि एस्ट्रोनॉट्स बनना सिर्फ सपना नहीं, एक कठिन और साहसी सफर है जिसमें इंसान को अपने शरीर, दिमाग और सोच को पूरी तरह बदलना पड़ता है। एस्ट्रोनॉट सिर्फ स्पेस में घूमने नहीं जाता बल्कि वो वहाँ वैज्ञानिक प्रयोग करता है, स्पेस स्टेशन की मरम्मत करता है और मानवता के लिए जरूरी रिसर्च करता है। इसके लिए शुरुआत होती है स्कूल से, जहाँ मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे विषयों को समझना जरूरी होता है, क्योंकि ये सब स्पेस की भाषा है। जैसे मैथ्स से रॉकेट की रफ्तार निकाली जाती है, फिजिक्स से ग्रेविटी और मोशन समझा जाता है, केमिस्ट्री में फ्यूल और ऑक्सीजन रिएक्शन और बायोलॉजी से स्पेस में शरीर पर असर। इसके बाद बीटेक या बीएससी जैसे साइंस और इंजीनियरिंग के विषयों से ग्रेजुएशन करना पड़ता है। एरो स्पेस, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस या एस्ट्रोफिजिक्स जैसे पीएचडी या एमटेक से चांस और भी बढ़ते हैं। लेकिन सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा। स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, शरीर कमजोर होने लगता है, इसलिए आई साइट, मसल्स, लंग्स सबकी फिटनेस जरूरी है। आपको मोशन सिकनेस नहीं होनी चाहिए और एक्सट्रीम परिस्थितियों में भी शांत रहना आना चाहिए। इसी तरह स्पेस में अकेले रहना, इमरजेंसी में सोचना और क्रू के साथ तालमेल बनाना, ये सब सिर्फ एक मजबूत माइंडसेट से संभव होता है। यही वजह है कि नासा और इसरो कई बार पायलट या डिफेंस बैकग्राउंड वाले लोगों को चुनते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से डिसिप्लिन, डिसीजन मेकिंग और मशीनों की जानकारी होती है। इसरो में जाने के लिए इसरो साइंटिस्ट एग्जाम होता है, फिर साइंटिस्ट बनकर एस्ट्रोनॉट्स बनने का मौका मिलता है। जबकि नासा में अमेरिका की नागरिकता और उसका एस्ट्रोनॉट सिलेक्शन प्रोग्राम पास करना होता है। इंटरनेशनल एजेंसी जैसे जेक्सा, ईसा में भी भारतीय जा सकते हैं। एस्ट्रोनॉट्स बनने के बाद शुरू होती है सबसे कठिन ट्रेनिंग, जहां जीरो ग्रेविटी सिमुलेशन के लिए पानी में घंटों तक रहना पड़ता है। स्पिनिंग मशीन में घूमकर बैलेंस सिखाया जाता है, अंधेरे कमरों में बंद करके मानसिक ताकत का टेस्ट किया जाता है और स्पेस बॉल की प्रैक्टिस होती है। इतना ही नहीं, इंग्लिश और कभी कभी रशियन भाषा भी सीखना जरूरी होता है, क्योंकि स्पेस स्टेशन में काम करने वाले मॉड्यूल अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। कुल मिलाकर एस्ट्रोनॉट्स बनने के लिए आपको सिर्फ मेहनती नहीं, जिद्दी और सीखने के भूखे इंसान की तरह जीना पड़ता है। ये रास्ता लंबा है, कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं अगर आप हर दिन खुद से कहें कि मुझे जमीन से नहीं सितारों तक जाना है, क्योंकि सच तो ये है, स्काई इज नॉट द लिमिट। सबसे बड़ा सवाल कि एस्ट्रोनॉट्स की सैलरी कितनी होती है, मतलब नासा और इसरो एक एस्ट्रोनॉट्स को कितना पैसा देते हैं और सरकार इनको कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। देखिए, नासा में अगर कोई एस्ट्रोनॉट्स काम करता है तो नासा एक एस्ट्रोनॉट्स को 55 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक एक साल में देती है। और जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं तो स्पेशल स्पेस फ्लाइट अलाउंस मिलता है, मतलब हर दिन के लिए एक एक्स्ट्रा कमाई। अगर बात करें इंडिया की तो इसरो में काम करने वाले एस्ट्रोनॉट्स की सैलरी लगभग 1.5 लाख से 2.5 लाख मंथली, यानी एक साल में 20 लाख से 30 लाख रुपए होती है। और हर एस्ट्रोनॉट्स को सरकार देती है फ्री हाउसिंग, स्पेशल फूड, हेल्थ केयर एंड ट्रेवल बेनिफिट्स। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स बनने का असली इनाम सैलरी नहीं, बल्कि वो पल होता है जब आप धरती से ऊपर उठकर इतिहास का हिस्सा बनते हैं। तो दोस्तों, ये था अंतरिक्ष यात्री बनने का सफर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइए कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए।